Morning students, I am Rahul Mehrotra from NBGI. Students, today I teach you chapter 4. The topic is network devices, and in network devices the next device is switch. Students, पहले लास्ट वीडियो में इससे पहले हमने आपको कुछ नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में बताया था, जिसमें से एक डिवाइस हब के बारे में बताया था और एक एग्जांपल लेके बताया था कि हब डिवाइस का नेटवर्क में क्या वर्क है, हब डिवाइस से कैसे डाटा का ट्रांसफ़र होता है डिफरेंट नोड्स या डिफरेंट कंप्यूटर में जो हब से जुड़े हुए होते हैं। एक एग्जांपल से मैंने क्लियर किया था कि अगर आप कोई एक मैसेज अपने 5 लोगों के दोस्त के ग्रुप में भेजते हैं तो आप ये चाहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर फ्रेंड को वो मैसेज मिले, लेकिन ग्रुप में मैसेज जब आप डालते हैं तो जितने भी इसमें दोस्त शामिल होते हैं वो सारे के सारे दोस्त ये जान लेते हैं कि मैसेज कहाँ से आया है, जबकि आप ऐसा नहीं चाहते, लेकिन ये होता है। हब का काम यही है कि हब से जुड़े हुए जितने भी नेटवर्क में कंप्यूटर्स होते हैं वो जब डाटा का एक्सचेंज करते हैं, फाइल ट्रांसफ़र करते हैं, तो सारे के सारे कंप्यूटर्स जो हैं उससे जुड़े हुए वो इस बात की जानकारी रखते हैं और देखते हैं कि डाटा कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है। और हब का कोई कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन अगर आप इस बात को समझें कि आपने मैसेज किया और एक पर्टिकुलर स्टूडेंट आपका फ्रेंड ही जो है उस चीज़ को जान पाए, तो ये वर्क हमारा स्विच करता है। कंसीडर द एग्जाम्पल, देखिए इसमें दिया है, कंसीडर द सेम एग्जाम्पल एज दैट ऑफ हब, you send the message to your friend, however this time the message reach only the friend to whom it is addressed। आप जब फ्रेंड को मैसेज भेजें ग्रुप में तो मैसेज केवल उसी फ्रेंड को मिले जिसके लिए आपने वो मैसेज भेजा है। इट इज़ मोर एफिशिएंट कंसिडरिंग द एडवाइस। तो ये हब के मुकाबले की वर्किंग के ये ज़्यादा एफिशिएंट केसेस होगा कि जिसको हम चाह रहे हैं उसी को एड्रेस कर पाए। स्विच एट सिमिलर आईडी, तो स्विच जो है वो सेम इसी तरीके से वर्क करता है। देख लेते हैं डिफिनीशंस क्या है स्विच की। ए स्विच इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट connects multiple nodes, receive data from all nodes and send data only to the instant node। स्विच जो है हमारा एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें मल्टीपल नोड्स, मल्टीपल कंप्यूटर्स जुड़े हुए होते हैं। वो सबसे डाटा को रिसीव करता है, लेकिन उसी नोड को या उसी कंप्यूटर को डाटा सेंड करता है जिसको उसकी ज़रूरत होती है। ए स्विच आल्सो हैज़ मल्टीपल पोर्ट्स टू कनेक्ट विद मल्टीपल नोड्स। स्विच में बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, बहुत सारे कनेक्शंस करने के लिए जगह होती है जिससे कि बहुत सारे नोड्स आपस में जोड़ सके। दिस मीन दैट स्विच कैन रिसीव डाटा फ्रॉम ऑल द कनेक्टेड डिवाइस। इसका मतलब ये है कि डाटा स्विच जो है वो डाटा कनेक्शन जो है डाटा डिफरेंट जो उससे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं सबसे वो रिसीव करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लाइन, आफ्टर रिसीविंग द डाटा द स्विच सेंड द डाटा टू द नोड्स फॉर विच द डाटा इज मेंट। और उसके बाद जब डाटा वो रिसीव कर लेता है स्विच तो वो उसी नोड को डाटा ट्रांसफ़र करता है जिसके लिए डाटा को भेजा गया है या इंस्ट्रक्ट किया गया है। ठीक है, द डाटा इज़ नॉट सेंड एनी अदर नोड, और ये डाटा जो है किसी और को ट्रांसफ़र नहीं होगा, केवल जिसके लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए होंगे उसी को डाटा ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, फिगर 12 जो आपके सामने है, इसमें अगर आप देखें फिगर 12 में देखिए, कंप्यूटर 1 सेंड द डाटा टू कंप्यूटर 4। कंप्यूटर 1 जो इस डाटा को सेंड करना चाहता है कंप्यूटर 4 को, ठीक है, द स्विच सेंड द डाटा इज रिसीव बाय द स्विच। तो डाटा कंप्यूटर 1 जो है डाटा भेजेगा स्विच को और स्विच वो डाटा रिसीव कर लेगा। ठीक है, द स्विच सेंड द डाटा कंप्यूटर 4, और इसके बाद वो कंप्यूटर 4 को डाटा ट्रांसफ़र कर देगा। हाउएवर ए हब वुड सेंड द डाटा टू कंप्यूटर 2, 3, 4 एंड 5। जबकि अगर ये स्विच की जगह पे हब लगा होता तो ये कंप्यूटर 1 से जो डाटा भेजा गया है ये जितने भी और दूसरे कंप्यूटर इसमें जुड़े हुए थे
2 3 4 5 6 जितने भी कंप्यूटर जुड़े सबको वो डाटा भेज देता है। लेकिन स्विच इसमें लगा हुआ है तो स्विच जो है कंप्यूटर 1 से डाटा भेजेगा, स्विच उसको रिसीव करेगा और कंप्यूटर 4 को ही भेजेगा, बाकी के कंप्यूटर्स को वो डाटा नहीं भेज रहा होगा। ठीक है। हाउएवर ए हब वुड सेंड द डाटा, ठीक है ये हो गया। हाउएवर एज द रिजल्ट a network data has a network that has a switch is more efficient than a network that has a hub। ठीक, तो कह सकते हैं कि अगर किसी भी नेटवर्क में डाटा को सेंड करने और रिसीव करने के लिए हमने स्विच लगाया है तो वो नेटवर्क ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से वर्क करेगा, बहुत करेगा इन कंपेरिजन टू हब। हब में डाटा अगर भेजते हैं तो सारे जितने भी नेटवर्क के कंप्यूटर्स लगे होते हैं सब में वो डाटा पहुंच जाता है, जबकि स्विच में ऐसा नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्किंग जो डिवाइस है दैट इज़ द राउटर। राउटर क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। राउटर आर डिवाइस दैट मैनेज द ट्रैफिक ऑन द इंटरनेट। राउटर एक ऐसी डिवाइस है जो ट्रैफिक को मेंटेन करती है इंटरनेट पे। ठीक है। ए राउटर कैन आल्सो डिफाइंड एज ए नेटवर्किंग डिवाइस दैट कंट्रोल मल्टीपल फिजिकल नेटवर्क। और राउटर को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि एक ऐसी नेटवर्किंग डिवाइस है जो वास्तव में फिजिकल नेटवर्क्स को कंट्रोल करती है। एक एग्जांपल से जैसे आप कभी किसी चौराहे पे गए होंगे तो चौराहे पे चारों तरफ से ट्रैफिक आता है और फिर उसको बीच में खड़ा हुआ ट्रैफिक कंट्रोलर जो है कंट्रोल करता है कि किस ट्रैफिक को किधर जाना है। ठीक यही वर्क राउटर का होता है कि इंटरनेट या डिफरेंट नेटवर्क्स अगर अवेलेबल हैं तो राउटर के थ्रू हम ये कंट्रोल कर लेते हैं कि किस नेटवर्क का डाटा किसी दूसरे नेटवर्क में ना जा पाए। जिस नेटवर्क में जुड़े हुए कंप्यूटर का डाटा भेजा है किसी ने तो राउटर उसी नेटवर्क के कंप्यूटर से जो जुड़े हुए हैं उसमें ही भेजेगा, किसी दूसरे नेटवर्क में वो डाटा नहीं ट्रांसफ़र होगा। ठीक है। दिस इज़ द मोस्ट वाइडली यूज नेटवर्क डिवाइस। ये बहुत ज़्यादा नेटवर्क यूज़ होने वाली नेटवर्क की डिवाइस है। द मेन जॉब ऑफ राउटर इज़ टू प्रिवेंट डाटा ब्रॉडकास्ट। जो राउटर का मेन वर्क यही होता है कि डाटा को ब्रॉडकास्ट सही रास्ते पे सही पाथ पे भेजा जा सके। ठीक है। ए राउटर आल्सो डायरेक्ट द डाटा टू द करेक्ट नेटवर्क एंड पाथ बेस्ड ऑन द डाटा प्रॉपर्टी। डाटा प्रॉपर्टी के बेस पे राउटर जो है सही नेटवर्क में डाटा को भेजता है। ठीक है। इसके बाद तीसरा टॉपिक हमारा जो है वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में देखने को मिल जाएगा। यस, गेटवे। गेटवे क्या है? गेटवे इज कंसीडर एज ए व्हीकल is considered as a vehicle, then gateway can be considered as the door of the vehicle। अगर राउटर बीच में खड़ा हुआ एक अगर व्हीकल मान लें तो गेटवे जो है वो उसमें इंट्रेस करने का एक रास्ता है, या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ए गेटवे कैन कंसिडर्ड एज द इंट्रेस पॉइंट इन अदर नेटवर्क। एक गेटवे जो है हम उसको एक इंट्रेस्ट पॉइंट दूसरे नेटवर्क में जाने का मान सकते हैं, सो दैट डिफरेंट नेटवर्क कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, जिसकी वजह से डिफरेंट तरीके के जो नेटवर्क होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सके। ए गेटवे इज रिक्वायर्ड इन नेटवर्क। ए गेटवे इज रिक्वायर्ड इन नेटवर्क बिकॉज लार्ज ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क हैज़ मेनी स्मॉल नेटवर्क। गेटवे की ज़रूरत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में पड़ती है क्योंकि वहाँ पे बहुत छोटे नेटवर्क को मिला के एक बड़ा नेटवर्क बनाया गया होता है। एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे रिलायंस की ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे कई डिपार्टमेंट होते हैं और कई डिपार्टमेंट्स में हर का अपना एक नेटवर्क होता है। तो वो हर डिपार्टमेंट के नेटवर्क को कंट्रोल करने के लिए कि जिस डिपार्टमेंट का डाटा है वो उसी डिपार्टमेंट में जाए नेटवर्क को यूज़ करके, तो सारे नेटवर्क को कंट्रोल करने के लिए हम गेटवे का यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है मॉडम। दिस इज़ द वेरी यूजफुल डिवाइस इन टुडे इंटरनेट इन्वायरमेंट।
मॉडेम क्या है? मॉडेम वो मॉडेम नहीं है जो आप लोग पेन ड्राइव को देख लेते हैं। एक्चुअली मॉडेम जो है वो एक डिवाइस होती है जिसका वर्क होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने का। चलिए देखते हैं। सपोज यू वांट टू कम्युनिकेट विद ए पर्सन हु टॉक्स इन डिफरेंट लैंग्वेज। कुछ समय के लिए हम मान लेते हैं कि हमें एक ऐसे पर्सन से बात करनी है जो डिफरेंट लैंग्वेज जानता है, हमारी लैंग्वेज नहीं जानता। हाउ कैन यू कम्युनिकेट? तो आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे, कैसे आप उससे बात करें? इन ए मीडिएटर हु टॉक्स बोथ द लैंग्वेज। तो आपको एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़ रही होगी जो दोनों लैंग्वेज को जानता हो। द फंक्शन ऑफ मॉडेम इज सिमिलर टू दैट ऑफ ए मीडिएटर। मॉडेम का सेम कार्य है जो एक मीडिएटर का काम है। कंसिडर एन एग्जाम्पल वेर यू वांट टू यूज़ इंटरनेट कनेक्ट एट होम। एक एग्जाम्पल को हम मानते हैं, समझते हैं, जिसमें आपको इंटरनेट अपने घर में कनेक्ट करना है। ए सर्विस प्रोवाइडर ऑफर द इंटरनेट कनेक्शन विद द हेल्प ऑफ द टेलीफोन लाइन। सर्विस प्रोवाइडर जो इंटरनेट की सर्विस देता है वो टेलीफोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा आपको घर पे दे देता है। ए टेलीफोन लाइन यूजर्स एनालॉग सिग्नल्स एंड कंप्यूटर अंडरस्टैंड डिजिटल सिग्नल्स। जो टेलीफोन लाइंस में सिग्नल्स ट्रेवल करते हैं वो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं, और हमारा कंप्यूटर चूँकि डिजिटल डिवाइस है इसलिए वो डिजिटल सिग्नल को अंडरस्टैंड करता है। सो हाउ डज कंप्यूटर गेट कनेक्टेड टू द इंटरनेट? तो हमारा फिर कंप्यूटर कैसे इंटरनेट से कनेक्ट कर सकता है? ठीक है। फॉर दिस ए डिवाइस रिक्वायर to convert digital signal to analog and analog signal to digital vice versa। तो हमको एक ऐसी डिवाइस की ज़रूरत होगी जिसमें कि वो एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट कर दे कंप्यूटर के लिए, जो कंप्यूटर की डिजिटल सिग्नल में, और फिर हमारे रिजल्ट को जो भी हम प्रोसेस करेंगे वो डिजिटल सिग्नल्स को वापस एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दे। एक ऐसी डिवाइस की ज़रूरत होगी। तो देख लेते हैं कि मॉडेम की डिफिनीशंस। ए मॉडेम is a device that convert digital signal to analog signals and analog signal to digital signal. This process known as modulation and demodulation। और मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है, और इस पूरे प्रोसेस को हम मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन या मॉडेम के नाम से जानते हैं। फिगर में आप देख सकते हैं डिजिटल सिग्नल्स कंप्यूटर पे, जैसे आप ऊपर वाले कंप्यूटर में आप वर्क कर रहे हैं तो आपने कुछ वर्क किया तो वो डिजिटल सिग्नल्स के रूप में जा रहा है, और मॉडेम के जरिए वो एनालॉग सिग्नल्स होते हुए वाया पोल्स वायर होते हुए अब किसी दूसरे कंप्यूटर पे आपने कोई मैसेज भेजा है तो वाया सिग्नल्स पोल्स और वायर के थ्रू होते हुए वापस वो मॉडेम में आएगा एनालॉग सिग्नल के रूप में, और ये एनालॉग सिग्नल वापस कन्वर्ट हो जाएगा डिजिटल सिग्नल्स के रूप में। इस तरीके से मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक को क्लियर करेंगे। आप इस वीडियो की मदद से अपनी बुक को रीड कीजिए, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो अपने सब्जेक्ट टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।